नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम जो करेंगे वो हम मैसूर साम्राज्य को करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैसूर साम्राज्य को देखेंगे तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो बड़ा राजवंश हुआ करता था या बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जब वो टूट जाता था, जब उसमें कमज़ोर राजा आना शुरू होते थे तो फिर छोटे छोटे दूसरे राज पनपने लगते थे और फिर वह अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर केंद्र में हम देखें तो जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल राजा जो था, उसकी मृत्यु के बाद जो दूसरे छोटे छोटे राजवंश जो उभरे, उसमें से अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर बंगाल में अगर हम देखें तो अलीवर्दी खां ने, जो कि मुर्शिद कुली खान है, इसको स्वतंत्र बनाया था बंगाल को। और उसके बाद में देखें तो अलीवर्दी खां। फिर नीचे देखें तो दोस्तों यहाँ हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, जिसमें निज़ाम लोग आ गए, ये भी स्वतंत्र हो गया, क्योंकि उसके बाद में कमज़ोर शासक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारे कमज़ोर शासक रहते, वो जो सत्ता है उसको संभाल नहीं पाते। अगर उत्तर में देखें दोस्तों तो यहाँ पर अवध का क्षेत्र, जो कि अवध हुआ करता था, वह स्वतंत्र हो चुका था। ठीक, उसके बाद में नीचे देखें यहाँ पर मद्रास प्रांत हुआ करती थी, यहाँ पर कर्नाटक हुआ करता था। ठीक, और कर्नाटक में अगर देखें तो यहाँ पर एक मालाबार तट हुआ करता था, यहाँ मैसूर साम्राज्य हुआ करता दोस्तों, इतने क्षेत्र में, जो कि आज अपन देखते हैं तो मैसूर एक ज़िला भी है जो इसका कर्नाटक में है। तो ये बात दोस्तों, अब क्या है कि जो ये मद्रास और कर्नाटक के लिए, जो मद्रास प्रांत है दोस्तों, जो कर्नाटक के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर तो निज़ाम लोग आ गए और इसके लिए दोनों के बीच संघर्ष होने लगे। किसके लिए अगर देखा जाए तो एक तो ये कर्नाटक के लिए, तो कर्नाटक का युद्ध भी बोला जाता है दोस्तों, वो हम डिटेल से कर्नाटक युद्ध जब करेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। अब उसमें होता क्या है कि कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी को अंग्रेज हरा देते हैं और कर्नाटक पर उनका अधिकार हो जाता है। चूँकि क्षेत्र मद्रास प्रांत में लड़ा जाता है, इसलिए मद्रास प्रांत भी उनके अधीन हो जाती है, तो कर्नाटक को जीत लेते हैं वो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 1761 में एक जो मालाबार तट है, वहाँ एक सेना का मुखिया बनता है जिसका नाम था हैदर अली, और हैदर अली स्वतंत्र मैसूर साम्राज्य की नींव डाल देता है। कब दोस्तों? 1761 में। 1761 से 1799 तक यह रहता है। अब हैदर अली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हैदर अली, जो कि दोस्तों हैदर अली का अगर देखें, हैदर अली का जन्म अगर देखा जाए तो 1722 में होता है और मृत्यु अगर देखें तो 1782 में होती है। ठीक है दोस्तों, हैदर अली जो कि एक सेना में काम कर रहा था, काफ़ी मेहनती था, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जब कर्नाटक को जीता तो उन्होंने, वो खुद तो राज नहीं कर सकते, वो एक ऐसा कठपुतली राजा बैठाएंगे जो उनके इशारे पर कार्य करेगा। जैसे बंगाल में हम देखेंगे तो क्या हुआ कि वहाँ पर फिर उसने एक छोटा राजा हुआ करता जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज, जो वाडियार वंश का हुआ करता था। ठीक, चिक्का कृष्णराज था। अब चिक्का कृष्णराज छोटा था और सेना बहुत बड़ी थी, तो दो सेनापति थे, एक का नाम था देवराज और एक का नाम था नंदराज। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी सेना में हैदर अली भर्ती होता है और काफ़ी योग्य रहता है, काफ़ी सबकी नज़र में पहले आ जाता है, हर काम बहुत मेहनती से और ईमानदारी से करता है। 1755 में दोस्तों यहाँ अगर देखें मद्रास में एक जो डेंडीकुल, एक जगह है डेंडीकुल, यहाँ पर डेंडीकुल में क्या होता है कि एक शास्त्रागार का निर्माण भी किया जाता है। कहाँ पर? डेंडीकुल में शास्त्रागार का निर्माण हो गया 1755 में। अब धीरे धीरे काफ़ी विश्वास जीत लेता है वह, और धीरे धीरे करके नंदराज की मृत्यु हो जाती है, और सॉरी दोस्तों, देवराज की सेना में आता है और नंदराज की मृत्यु हो जाती है, और देवराज के स्थान पर वह सेना में सेनापति बन जाता है। जैसे ही वो सेनापति बनता है दोस्तों, 1761 में स्वतंत्र मैसूर साम्राज्य की नींव डाल देता है। अब अंग्रेज फिर चिंतित हो जाते हैं कि यार हमने अभी तो कर्नाटक को जीता, कर्नाटक में से मैसूर साम्राज्य फिर से निकल गया। तो दोस्तों होता क्या है कि 1761 में स्वतंत्र मैसूर साम्राज्य की नींव डलती है, जो कि दोस्तों काफ़ी तेज़ी से उभरता है ये,
फिर दोस्तों दोनों में अगर देखें तो इधर निजाम लोग थे, यहाँ पर मैसूर थे, और यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ आ जाते हैं मराठा। ठीक, ये तीन थे और अंग्रेज भी अपने मद्रास प्रांत में थे। इनके बीच चार चतुर्पक्षीय संघर्ष चलता रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो अंग्रेज थे ये चारों दोस्तों आपस में किससे नहीं बनती थी। निजाम अंग्रेज का भी विरोधी था, मैसूर का भी और मराठा का भी, ये सब एक दूसरे से आपस में विरोधी थे। अब होता क्या है कि जो मैसूर था वो तेज़ी से उभर रहा था, तेज़ी से क्षेत्र विकसित हो रहे थे उसके, और राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। ठीक, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ से जब अंग्रेज़ों की आंखों में क्या हुआ, मैसूर खटकने लगा, तेज़ी से विकास हो रहा और इतनी अभी छोटा सा राज्य और इतनी जल्दी क्षेत्र को जीतने लगा। फिर होता क्या है कि 1767 में और 1769 यहाँ से क्या होता है दोस्तों, युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, तो 4 युद्ध होते हैं दोनों के बीच, तो इसको आंग्ल सिख युद्ध कहा गया है दोस्तों। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए दोस्तों, और आंग्ल मराठा 3 हुए हैं, और आंग्ल सिख 2 युद्ध हुए हैं। ठीक है, लाइन से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मैसूर नीचे है तो सबसे ज़्यादा इससे हुए, फिर मराठा या इसके साथ 4 हुए, और मराठा के साथ 3 हुए, और सिखों के साथ 2 हुए। ठीक है दोस्तों, ऊपर जाना है नीचे से। अब देखिए, 4 आंग्ल सिख युद्ध हुए। अब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर है दोस्तों, वह कब हुआ, वह होता है 1767 से 69, 2 वर्षों के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो उसका पुत्र था जिसका नाम था फतेह अली, उसका नाम हैदर अली, उसका पुत्र फतेह अली जिसका जन्म 1750 में हुआ था, वो भी भाग लेता है। अब इस युद्ध में होता क्या है दोस्तों कि जो अंग्रेज रहते हैं, इससे पहले ही उन्होंने बंगाल को जीता हुआ था, जो 1767-69 की बात हो रही, और 64 में क्या उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया था, और 65 में संधि हो चुकी थी, तो बंगाल उनके अधीन आ चुका था। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो मराठा है और निजाम को अपनी ओर मिला नहीं पाते, और हैदर अली मिला लेता है। ठीक है, पैसे और क्षेत्र देकर। अब क्या होता है, दोनों के बीच संघर्ष होता है, और इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज हार जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, वो हार जाते हैं अंग्रेज, और क्या होता है, संधि होती है। इसमें जो संधि होती है वो होती है मद्रास की संधि। संधि दोस्तों उसी वर्ष होती है जिस युद्ध समाप्त होगा जब भी, और जहाँ संधि होगी उसको नाम दे दिया जाएगा। मद्रास में हुई थी तो मद्रास की संधि। अब इसमें क्या था कि तय हुआ, हैदर अली ने बोला, जो कि हैदर अली जीत चुका था, अंग्रेज़ों को बोला कि तुम क्या करो, जो क्षेत्र तुमने जीता था वो तुम वापस कर दो। ठीक, दूसरा कि जब हमें युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी तुम हमारा साथ दोगे। अब अंग्रेज़ों के लिए सबसे अपमानजनक था कि अभी उन्होंने बंगाल को जीता, बम्बई भी उनके अंडर में आ चुका था, मद्रास भी आ चुका था। अब जो कि एक छोटा सा राज्य मैसूर से हार करनी पड़ी और उनके साथ संधि करनी पड़ी, तो अंग्रेज क्या हुआ, मान गए। ठीक है, अब दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है संधि के उल्लंघन के बाद। दूसरा दोस्तों जो युद्ध होता है वो होता है 1780 से 84, 4 वर्षों के लिए। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन। एक युद्ध होता है 1761 में मराठा और मैसूर के बीच। तो मैसूर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब जो वो था हैदर अली, वो चाह रहा था कि अंग्रेज क्या हो आए और हमारी सहायता करे। अब अंग्रेज तो आते नहीं है, तो फिर इसी बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें युद्ध होता है तो 1782 तक युद्ध होता है, और युद्ध चलता रहता है 4 वर्षों तक। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। युद्ध के समय नहीं, घर पर ही महल में शाम के समय, मतलब बीमार था तो मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष की आयु में। 1722 में जन्म हुआ था और 82 में मृत्यु हो गई। फिर उसका पुत्र था जिसका नाम था फतेह अली, वो देखता है, और फिर वो भी अंग्रेज़ों से बहुत ही बराबरी का मुकाबला होता है, दोनों के बीच काफ़ी संघर्ष होता है 2 वर्षों तक। और 1782 से 84 और बराबरी के ये युद्ध क्या होता है, बराबरी पर ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बराबरी पर युद्ध समाप्त होता है। और इसमें जो संधि होती है वो होती है मैंगलोर की संधि, जो कि दोस्तों एक ज़िला है कर्नाटक में, हम देखेंगे तो मैंगलोर। ये बेंगलोर नहीं है दोस्तों, बेंगलोर अलग होता है, ये मैंगलोर है। ठीक, इसमें म लगा हुआ एम। ठीक है,
अब क्या होता है कि हम मद्रास की संधि, इस समय दोस्तों अगर देखें तो वारेन हास्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करता था। ऐसा आ सकता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो इस समय अगर देखें तो वारेन हास्टिंग हुआ करता था दोस्तों। अगर देखें तो 72 से 85 तक वारेन हास्टिंग ही था। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखें तो वो होता है 1790 से 92, 1790 से 92। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो है वो इस समय दोस्तों, इसके पहले कुछ घटना होती है। ये युद्ध क्यों होता है उसकी बैकग्राउंड में बता देता हूँ। क्या होता है 1787 में सबसे पहले क्या होता है कि जो फ़तेह अली है, जो हैदर अली तो मर चुका है, फ़तेह अली राज्य करवाता है, जो कि हैदर अली नहीं करवाया था। फ़तेह अली अपना राज्य करवाता है, और जो कि हम देखते हैं तो इस्लाम धर्म में एक उपाधि दी जाती थी, सुल्तान की उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पर सुल्तान की उपाधि, और उसका जो घरेलू नाम था वो टीपू था दोस्तों। ठीक, तो जो टीपू सुल्तान हो गया दोस्तों, टीपू सुल्तान। ठीक, फ़तेह अली जो है वो टीपू सुल्तान हो जाता है, जो कि दोस्तों पिछले जो कि कुछ समय पहले अगर हम देखें तो एक सीरियल भी आया करता है टीवी पर, टीपू सुल्तान, ये वही टीपू सुल्तान है। ठीक है, अब क्या होता है 1787 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद में एक फ्रांस की कंपनी थी, फ्रांसीसी लोग भी रहते थे, अंग्रेज भी रहते, फ्रांसीसी, तो एक जोकोबिन क्लब हुआ करता है, जोकोबिन क्लब की भी सदस्यता वह हासिल कर लेता है। तो क्या होता है कि उसका सदस्य भी बन जाता है। अब फ्रांस क्या करेंगे, उसको सहायता भी देंगे। तो अंग्रेज यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो फ्रांस है और जो कुस्तुनतुनिया है, विदेशी शक्ति से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो। तो इसके लिए फिर 1790 से 92 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ जाता है। इसमें अंग्रेज क्या करते हैं, चालाकी खेलते हैं और मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लेते हैं पहले ही। और क्या होता है, पोर्टोनोवा, नाम याद रखें दोस्तों, पोर्टोनोवा में युद्ध होता है, और इस युद्ध को अंग्रेज जीत लेते हैं। उस समय अगर देखें तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हुआ करता था। तो तीसरा जो होता है दोस्तों, इस समय हार जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं, और जो संधि होती है वो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की, क्योंकि दोस्तों श्रीरंगपट्टनम जो है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो श्रीरंगपट्टनम में संधि होती है। इस संधि में काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाता है। उसको 3 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं, आज़ाद राज्य देना पड़ता है, दोनों बेटों को देना पड़ता है नौकर के रूप में, और काफ़ी पूरा मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाता है पूरी तरह से, और उस पर कर्जा भी दिया जाता है, ये होता है। अब जो इस युद्ध में पहले बोल दिया था अंग्रेज़ों ने कि तुम उसकी सहायता के लिए नहीं आओगे तो मराठा और निजाम नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि फिर वो उसको कुछ क्षेत्र दे देता है, और कॉर्नवालिस था इस समय गवर्नर जनरल, तो एक लाइन भी देता है वो कि मैंने अपने दोस्तों को ज़्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने दुश्मन को हरा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। क्योंकि उसके दोस्त, उसको पता है कि हमेशा के लिए तो दोस्त होने वाले नहीं है मराठा और निजाम, इनको भी तो हमको जीतना है। अंग्रेज क्या थे, पूरे भारत पर अपना साम्राज्य तो चाहते थे, तो वह एक को दूसरे से लड़वाना चाहते थे, फिर उससे दोस्ती करते थे, फिर उसको हराने के लिए फिर तीसरे से दोस्ती करते थे, ऐसा ही होता था। तो दोस्तों यहाँ पर उनको मजबूत भी नहीं करना था, तो ऐसा क्षेत्र देते हैं जिसमें उनको ज़्यादा कोई खास लाभ ना हो। ठीक है दोस्तों, तीसरा युद्ध भी जीत लिया जाता है। अब चौथा युद्ध दोस्तों जो होता है वो होता है 1799 में। 1799 में उस समय वेलेजली दोस्तों गवर्नर जनरल हुआ करता था दोस्तों। अब क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल था जो वेलेजली ने एक योजना चालू की थी, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली क्या होती थी दोस्तों, जो राज्य थे भारतीय राजा, उनको थोपा जाता था कि तुम क्या करो, हमारी सेना लो, हमारे पास आधुनिक हथियार है और काफ़ी सेना है, तुम्हें युद्ध में कभी हारने का मौका नहीं देंगे, ये तुमको हमेशा जिताएंगे, और तुम इसके लिए क्या करोगे, पेंशन दोगे इनको, और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो वह राज हमारा हो जाएगा। अब कोई राजा मानो या ना मानो, लेकिन टीपू सुल्तान को ये न्योता दिया गया कि तुम सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करो। अब टीपू सुल्तान ने मना कर दिया यहाँ पर, और फिर क्या होता है कि तीसरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है, और इसमें भी जीत जाते हैं अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होता है कि वह युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है टीपू सुल्तान। 1799 में ही सहायक संधि प्रणाली के तहत वेलेजली द्वारा मैसूर साम्राज्य को मिला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ शॉर्ट में, ये टीपू सुल्तान का हुआ दोस्तों मैसूर, जो कि 1761 में इसका जन्म होता है। फ़तेह अली और हैदर अली दो भाई बेटे रहते हैं, और आखिरी जो रहता है वो 1799 में, जो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पूरी तरह से जो कर्नाटक
बन जाता है, जो कर्नाटक उस समय दोस्तों था नहीं, बाद में नाम पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, तो हमने सिख साम्राज्य को देख लिया, मराठा साम्राज्य को भी देख लिया और मैसूर साम्राज्य को भी देख लिया। ठीक है, इसके दोस्तों बाद आने वाले वीडियो में हम और इंटरेस्टेड यहाँ से होने वाला है इतिहास। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।